एवरीवन, मैं रमेश मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी। आज हम चर्चा करेंगे होम्योटिक म्यूटेंट इन अरेबिडोप्सिस एंड एंटीराइनम। प्रेजेंट टाइम में स्टडी से फ्लावर में अनेक होम्योटिक जीन्स का पता चला है। प्लांट डेवलपमेंट के टाइम स्पष्ट होता है कि मेरिस्टेम्स में यानी होम्योटिक जीन के बारे में जानने से पूर्व हम ये जान लें कि किस प्रकार से मेरिस्टेम से फ्लोरल मेरिस्टेम देन फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। तो मेरिस्टेम तीन प्रकार के होते हैं: एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम पुनः टू टाइप के होते हैं: सेम एंड रैम। सेम यानी सूट एपिकल मेरिस्टेम और रैम रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो सूट एपिकल मेरिस्टेम शीर्ष पे जाकर के फ्लोरल मेरिस्टेम में कन्वर्ट होता है और फ्लोरल मेरिस्टेम डिफरेंट टाइप के जीन्स के द्वारा फ्लोरल ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि फ्लावर में 4 हॉरल्स होते हैं: सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन एंड कार्पल्स। ये हॉरल्स सीक्वेंशली बाहर से अंदर की ओर होते हैं। सबसे बाहरी की ओर फर्स्ट हॉरल होता है जो सेपल फॉर्मेशन करता है। सेकंड हॉरल पेटल्स का, थर्ड स्टेमन्स एंड फोर्थ हॉरल कार्पल्स का होता है। फ्लावर डेवलपमेंट के टाइम प्रमुख 5 जीन्स होते हैं जो अलग अलग ऑर्गन्स के फॉर्मेशन का कार्य करते हैं। ये 5 जीन प्रमुख हैं: एपिटेला यानी AP1, एपिटेला 2, AP2, एपिटेला 3, AP3, पिस्टिलाटा PI एंड एकामोस यानी AG। इन्हें होम्योटिक जीन्स के नाम से जाना जाता है। इन जीन्स को 3 क्लासेज में डिवाइड किया गया है: टाइप ए क्लास। टाइप ए क्लास में प्रारंभ की 2 जीन एपिटेला फर्स्ट एंड एपिटेला सेकंड को रखा गया है। क्लास बी में 2 जीन हैं एपिटेला 3 एंड पिस्टिलाटा। एंड क्लास सी में 1 जीन है आगामोज AG। फ्लावर डेवलपमेंट के लिए इन 3 क्लासेज के बेस पर ABC मॉडल दिया गया। ABC मॉडल के अनुसार फ्लावर के हॉरल्स के डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार के जीन्स कार्य करते हैं। क्लास ए की जीन एपिटेला 2 सेपल फॉर्मेशन का कार्य करती है। क्लास A प्लस B यानी दोनों कंबाइंड रूप से एपिटेला 2 और एपिटेला 3 प्लस पिस्टिलाटा, ये तीनों जीन मिलकर के पेटल फॉर्मेशन करते हैं। यानी क्लास ए टाइप की व क्लास बी टाइप की जीन्स पेटल फॉर्मेशन करती है। क्लास
बी व क्लास सी टाइप के जीन्स मिलकर के स्टेमन फॉर्मेशन करते हैं, एपिटाला 3 प्लस पिस्टिलाटा प्लस आगामोस। जबकि क्लास सी की एगामोस जीन कार्पल फॉर्मेशन का कार्य करती है। क्लास ए व क्लास सी दोनों एक दूसरे के एनालॉगस एंटागनोस्टिक या एनालॉगस होते हैं, जो एक दूसरे के एक्सप्रेशन को रिप्रेस करते हैं। यदि सी एक्टिव होता है, क्लास सी की जीन एक्टिव होती है और ए म्यूटेंट होता है, तो सी ए को रिप्लेस कर देता है। यदि सी म्यूटेंट है तो ए सी के स्थान पर एनकोडेड करता है। इस प्रकार से कैटेगरी ए की जीन एपिटेला 1 और एपिटेला 2 सेपल फॉर्मेशन करती है और पेटल फॉर्मेशन को एक्सप्रेस्ड करती है। सेपल एंड पेटल फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती है। कैटेगरी बी की जीन एपिटेला 3 और पिस्टिलाटा पेटल एंड स्टेमन फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करती हैं, जबकि कैटेगरी सी की जीन एगामोस स्टेमन और कार्पल्स को एक्सप्रेस्ड करती है। तो इस प्रकार से ये जीन कंबाइंड रूप से कार्य करती हैं। इन सभी जीन्स को होम्योटिक जीन्स के नाम से जाना जाता है। होम्योटिक म्यूटेंट को इस रूप में जाना जाता है कि पेटल जो कि सेकेंड हॉरल होता है, सेपल लाइक ऑर्गन्स के द्वारा रिप्लेस किया जाता है। होम्योटिक म्यूटेंट को सिंगल रिसेसिव जीन जैसे स्मॉल एजी या स्मॉल पीआई द्वारा कंट्रोल किया या म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। चूँकि होम्योटिक जीन निर्धारित पथवे के अकॉर्डिंग फ्लावर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करते हैं और इनके फ्लावर के डेवलपमेंट को रेगुलेट करती है, जबकि होम्योटिक म्यूटेंट होम्योटिक जीन के एक्टिविटी को रिड्यूस करती है, जिससे फ्लावर के हॉरल्स का सीक्वेंस बदल जाता है। अरेबिडोप्सिस थैलियाना और एंटीराइनम में होम्योटिक म्यूटेशन एक फ्लावर ऑर्गन को दूसरे फ्लावर ऑर्गन्स के द्वारा चेंज किए जाने का परिणाम है। एग्जाम्पल के लिए यदि हम लें तो एगामोस का म्यूटेशन होने पर स्टेमन एंड कार्पल सेपल एंड पेटल्स द्वारा रिप्लेस किए जाते हैं, जिससे फ्लावर में हॉरल्स का सीक्वेंस सेपल्स पेटल पेटल सेपल पैटर्न होता है। होम्योटिक म्यूटेशन और फ्लावर डेवलपमेंट के एबीसी मॉडल को ई कॉइन एंड ई मायरोविच ने फॉर्मेट किया। एबीसी मॉडल के अनुसार अरेबिडोप्सिस और एंटीराइनम के फ्लावर डेवलपमेंट हेतु जो जीन्स आवश्यक जीन्स है वो है क्लास ए। क्लास ए में एपिटेला 1 एपिटेला 2 यानी AP1 और AP2 जीन्स आती है, जबकि एंटीराइनम में लिपलेस 1 और लिपलेस 2 जीन इंक्लूड होते हैं।
क्लास बी में अरेबिडोप्सिस में एपिटेला 3 और पिस्टिलाटा जीन्स इंक्लूड होती है, जबकि एंटीराइनम में क्लास बी में डेफिशिएंस एंड ग्लोबोसा डेफिशिएंस DEF और ग्लोबोसा GLO, जबकि सी कैटेगरी में एगामोस जीन अरेबिडोप्सिस में एगामोस जीन होती है, जबकि एंटीराइनम में प्लेना PLE जीन उपस्थित होती है। यदि किसी भी क्लास को म्यूटेंट डेवलप होता है तो हॉरल्स का पैटर्न चेंज हो जाता है। एक मैच्योर और वाइल्ड टाइप में सीक्वेंस अग्र प्रकार से होता है। लॉस ऑफ ए फंक्शन, यदि ए फंक्शन का लॉस होता है या यह डीएक्टिवेट होता है तो उसके स्थान पर सी जीन एक्टिव होती है। अतः हॉरल्स स्ट्रक्चर निम्न प्रकार से होती है: A प्लस B प्लस C, जहाँ पे सेपल्स पेटल स्टेमन एंड कार्पल्स के स्थान पर सेपल्स कार्पल्स स्टेमन प्लस स्टेमन कार्पल्स। लॉस ऑफ फंक्शन बी, यदि बी फंक्शन का लॉस होता है तो केवल ए और सी फंक्शन का काम करते हैं। अतः ए टू ए प्लस बी के स्थान पर ओनली ए, डी प्लस सी के स्थान पर सी, अतः A1 A C C, यानी वॉरल्स 1 2 3 4 जो डिफरेंट कलर से इंडिकेट करते हैं। तो V का लॉस होने पर, चूँकि B जीन है वह पेटल्स और स्टेमन्स के फॉर्मेशन को इंडिकेट करती है। जब C फंक्शन का लॉस होता है तो चूँकि ये जीव अरे में म्यूट होते हैं, क्लास ए का म्यूटेंट है 1 2 3 4 एपिटेला 1, क्लास बी का म्यूटेंट है AP3, क्लास सी का म्यूटेंट है AG। यदि फ्लावर ट्राइबल म्यूटेंट का होता है तो जो बॉक्स में बनी हुई है, यदि बी म्यूटेंट का लॉस होता है यानी AP3 रिसेसिव जीन उत्पन्न होती है तो स्ट्रक्चर होगी सेपल सेपल प्लस कार्पल कार्पल। यदि सी जीन या सी फंक्शन के लॉस होने पर सेपल्स स्टेमन एंड सेपल्स, यदि फ्लावर ट्राइब म्यूटेंट शो करता है तो क्लासेस के एक साथ, तो प्रत्येक हॉरल्स में सेपल लाइक या
लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है। यदि फ्लावर में ट्रिपल म्यूटेंट होता है, यानी तीनों ही क्लासेस के जीन म्यूटेंट होते हैं या दिखाई नहीं देते हैं, तो एक साथ प्रत्येक हॉर्ल में सेपल लाइक या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनती है, क्योंकि होम्योटिक म्यूटेंट किसी भी जीन पर ऑर्गन को स्पेसिफिक होते नहीं करता है। होम्योटिक जीन एंड होम्योटिक म्यूटेंट डिफरेंट क्लास में कोऑपरेटिव फंक्शन करती है, जो म्यूचुअल रूप से होती है। अर्थात होम्योटिक म्यूटेंट होने पर उसमें उसके स्थान पर इसी जीन के एनालॉगस होती है। फ्लावर अरेबिडोप्सिस फैमिली से बिलोंग करता है। अरेबिडोप्सिस के समान डायनम डॉग फ्लावर या स्नैप पास ए बी सी के होम्योटिक म्यूटेंट निम्न प्रकार से जो बॉक्स में दिए हुए हैं, इस प्रकार जब होम्योटिक म्यूटेंट होता है किसी भी क्लास का, तो उसमें सेपल पेटल कार्पल एंड एंड्रोसियम या स्टेमन्स का फॉर्मेशन डिफरेंट सीक्वेंस में होता है। एंटीराइनम फैमिली प्लांटिडेसी से बिलोंग करता है। धन्यवाद।